हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो इन द लास्ट लेक्चर वी सॉ द बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल व्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और वो भी किसका? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। अब मुझे लगता है कि मुझे ऑर्डर और डिग्री को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो हम ज्योमेट्रिकल व्यू देखने वाले हैं, लेकिन उस सॉल्यूशन का हम ज्योमेट्रिकल व्यू देखने वाले हैं। ठीक है, यू विल गेट टू नो इट। तो एक चीज़ तो पता है कि मान लीजिए कि ये हमारा dy बाई डी एक्स क्या है, विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये क्या है? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इट इज़ dy बाई डी एक्स, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है, और सेकेंड बात इसकी पावर कितनी है? 1 है। सो इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब हमें ये चीज़ पता है कि जब आप किसी फंक्शन y को, जो कि y ऑफ x है ना, इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो एक्चुअली आप करते क्या हो? ये आपको क्या देता है? ये आपको स्लोप देता है। किस चीज़ का स्लोप देता है? कि वो जो कर्व है, मान लीजिए y कोई कर्व है, इस कर्व पे जो ये पॉइंट है, ठीक है, मतलब हम इसमें जो है x और dy बाई डी एक्स निकाल के उसमें अगर हम x और y पुट करते हैं तो एक नंबर आएगा हमारे पास। वो क्या होगा? वो जो हमने पुट की है वैल्यू, ये x और y यहाँ पे जो पुट की है, इस पॉइंट पर इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप हमें ये dy बाई डी एक्स देता है। सो दिस व्हाट डज इट गिव? इट गिव्स अस स्लोप ऑफ टेंजेंट at x comma y on y of x। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें पता है कि ये जो dy बाई डी एक्स है ये एक तरह का स्लोप है। ठीक है, अब क्या हम इसको बिना सॉल्व किए क्या हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकली? ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड डेफिनेटली वी कैन डू दैट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे डायरेक्शन फील्ड, जैसे कि नाम में ही है एक फील्ड यानी कि एक प्लेन लेते हैं हम। सो मान लीजिए हमारा प्लेन है, ठीक है, और इसमें हमने डायरेक्शन शो करना है। अब क्योंकि हमें स्लोप दे रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये जो चीज़ है ये dy बाई डी एक्स है, तो इस फंक्शन में अगर मैं x और y पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे? स्लोप्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने एक प्लेन ले लिया, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स चूज करती हूँ। मान लीजिए ऐसे मैंने पॉइंट्स चूज कर लिए, कोई भी रैंडमली। ठीक है, और मैंने क्या करना है कि इन पॉइंट्स पर जो है स्लोप ढूंढना है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पे स्लोप तो ऑब्वियसली ये दे रहे हैं। ठीक है, सो मान लीजिए ये पॉइंट है x1 y1, तो मैं x1 y1 किस में डालूंगी? इस इक्वेशन में डालूंगी, तो ये मुझे क्या देगा? स्लोप देगा। सो एफ ऑफ x1 कॉमा y1 मुझे क्या देगा? इस x1 कॉमा y1 पर स्लोप देगा। ठीक है, किस चीज़ का स्लोप देगा? वो जो कर्व है जो हमें पता नहीं है, जो हमने ढूंढनी है, उस कर्व पे कोई पॉइंट है, उस पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप देगा। तो हमें सिर्फ ये लाइन पता है, ये कर्व पता नहीं है। ठीक है, सो मान लीजिए ये आता है 1। ठीक है, अब 1 का क्या मतलब है कि 45 डिग्री पर, तो हम एक छोटी सी लाइन बनाएंगे इस पर, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे? हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाती है। सो ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसका स्लोप 1 है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा था? ये पॉइंट था आपका x1 कॉमा y1, तो इस पे जो स्लोप आया इट इज़ 1। ठीक है, हो सकता है ये दूसरा पॉइंट है, इस पे भी आपका स्लोप 1 आए, हो सकता है इस पे 1 आए, हो सकता है इस पे 1 आए, है ना। हम दूसरा पॉइंट लेंगे, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लिया हमने। सो x2 कॉमा y2, मान लीजिए वो 0 आ गया। ठीक है, तो 0 आ गया मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे हम ऐसी लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो x एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। हो सकता है यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो, इस तरह से। ठीक है, तो हमने ऐसे फिक्स्ड लेंथ वाले लाइन सेगमेंट बनाने हैं।
ठीक है, और भी पॉइंट्स आप ले सकते हो। ओके, हो सकता है -1 आ जाए इस बार, x3 y3 इज इक्वल टू -1। जब भी स्लोप -1 आता है मतलब वो 90 डिग्री से बड़ा है वो, है ना, यानी कि वो तिरछा बनेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो आपने जो है ये पूरा प्लेन इस तरह से फील्ड से भर देना है, ठीक है। तो आप सारे पॉइंट्स निकालिए, उन पे जो है स्लोप निकालिए और फिर लाइन सेगमेंट बनाइए। तो आपका जो ये पूरा प्लेन है वो इस तरह के लाइन सेगमेंट से भर जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन फील्ड, क्योंकि ये एक तरह की डायरेक्शन दे रही है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी कर्व बनानी है जो क्या हो, इन पॉइंट से टच करके जाती हो, जैसे कि ये बना दी मैंने। हो सकता है यहाँ बीच में कोई पॉइंट हो इस तरह का, ठीक है, फिर इस पे बना दी, फिर ये बना दी मैंने, कुछ इस तरह से, जहाँ पर ये पॉइंट पे जो ये हमने लाइन सेगमेंट बनाए हैं वो इन पॉइंट्स पर उस कर्व पे टेंजेंट हो, ठीक है, क्योंकि यही हमारा मीनिंग है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई ऑन वाई एक्स। तो हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम इस वाई एक्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स हमें क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है उन टेंजेंट्स का उस कर्व पर। तो हम उस कर्व को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जो वो कर्व होगा वो क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये एक आइडिया है कि इस तरह से करना है। ये जो काम है ये कंप्यूटर करता है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे हो सकता है 15-20 पॉइंट्स लिए हों, लेकिन ये आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, क्योंकि हमें करीब 100, 200, 1000 इतने सारे पॉइंट्स लेने होंगे। आपको उन 1000 पॉइंट्स के लिए ये स्लोप निकालना पड़ेगा, हर पॉइंट के लिए ये लाइन सेगमेंट बनानी पड़ेगी, और फिर जो है इस तरह का कर्व बनाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहो वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये जो काम है ये कंप्यूटर का है। सो हम कौन सा काम करेंगे, लेट्स सी। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम जो है अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है, वो बहुत लेंदी है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं आइसोक्लाइन। आइसो का मतलब होता है सेम, क्लाइन का मतलब है स्लोप। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले पॉइंट्स फिक्स कर रहे थे, फिर उनका स्लोप निकाल रहे थे। हम उल्टा करेंगे, हम पहले स्लोप फिक्स करेंगे और पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो मान लीजिए हमारा dy/dx है -x/y। मैंने पहले भी कहा था कि ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो dy/dx है ये जो है ये स्लोप है किसी कर्व का, वो कर्व हमने ढूंढना है ना। तो आई मीन उस कर्व पे जो टेंजेंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पे वो टेंजेंट है उनका ये स्लोप देता है। तो हम इसका स्लोप फिक्स करेंगे, मान लीजिए वो है c, और अब ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे जिनका स्लोप होगा ये c, ठीक है। तो अब इसको भूल जाइए। सो -x/y इज इक्वल टू c। दिस इम्प्लाइज कि y इज इक्वल टू, इस y को इधर ले आइए, c को इधर, -1/cx, ठीक है। और ये हमारा क्या है, आइसोक्लाइन, ये हमारा आइसोक्लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइसोक्लाइन है क्या, ये एक लाइन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, c की वैल्यू चेंज करूँगी और वो लाइन बनाऊँगी मैं। फॉर एग्जाम्पल c को हम पहले रखते हैं 1, ठीक है। आपको मैं फिर से ध्यान दिलाती हूँ कि जो ये c है ये लाइन सेगमेंट्स का जो हमने उस वहाँ पे बनाए थे उसका स्लोप है, ठीक है। और ये जो एक लाइन है इसका स्लोप जो है -1/c है, ठीक है। तो जब मैं c इज इक्वल टू 1 रखती हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन कौन सी बनती है, हमारी आइसोक्लाइन कौन सी बनती है, c की जगह 1 रखूँगी तो -x, यानी कि y इज इक्वल टू -x, ये हमारा आइसोक्लाइन है। तो इसको एक बार ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू -x यानी क्या, जो ओरिजिन से पास होता है और स्लोप इसका कितना है, -1 है, यानी कि टेढ़ा आएगा ये, मतलब ये वाली लाइन आएगी ये, और इनको मैं जो है डैश वाली लाइन से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये मेरा क्या है, आइसोक्लाइन है, c इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था कि हम पहले जो है स्लोप फिक्स करेंगे और फिर पॉइंट्स निकालेंगे। तो ये जो आइसोक्लाइन है इन पे, इस आइसोक्लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना वहाँ पे हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे।
तो उन लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या है? लाइन सेगमेंट का स्लोप है 1, लाइन का स्लोप है -1। ठीक है, तो इन पे हम पॉइंट्स लेते हैं। हमने पहले जो है पॉइंट फिक्स किए थे और फिर स्लोप बनाए थे, और इस बार देखिए हम पहले स्लोप फिक्स कर रहे हैं c = 1, अब मैं पॉइंट्स बना रही हूँ। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जिन पे मैंने लाइन सेगमेंट बनाना है। तो लाइन सेगमेंट का कितना वैल्यू है, स्लोप कितना है, 1 है। 1 का मतलब क्या, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे लाइन सेगमेंट है। तो आइसोक्लाइन जो है हमें मदद कर रहा है लाइन सेगमेंट बनाने के लिए। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। c को मैं लेती हूँ इस बार -1, तो y कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आइसोक्लाइन है। ये आइसोक्लाइन है, इस पे हम क्या लेंगे, पॉइंट्स लेंगे, कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए, और इन पॉइंट्स पे हम बनाएंगे लाइन सेगमेंट। और इस बार लाइन सेगमेंट का स्लोप कितना है, -1, यानी कि ये ऐसे हैं, इस साइड से 45 डिग्री, यानी कि -45 डिग्री। ओके, एक और ट्राई करते हैं। c को अगर मैं 0 लेती हूँ तो c को मैंने 0 लिया तो मेरी क्या बनेगी, एक आइसोक्लाइन क्या बनेगा। देखो अब यहाँ पे c को 0 लूँगी तो y इन्फिनिटी इस तरह से आ जाएगा। उससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, ऐसे लिखती हूँ, yc = -x। अब इसमें c जो है 0 रखो, तो इसका मतलब है x = 0। x = 0 यानी क्या, पूरी y एक्सिस, यानी कि ये वाली एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे सारे x कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो हमारी जो आइसोक्लाइन बन गई, यही बन गई, इसी के ऊपर मैंने बना दिया। ठीक है, तो यही मेरी क्या है, आइसोक्लाइन। ओके, ये आइसोक्लाइन कब बना था, व्हेन c = -1। ये आइसोक्लाइन कब बना, व्हेन c = 0। अब इस पे हमने क्या बनाना है, लाइन सेगमेंट बनाना है ना। तो लाइन सेगमेंट, पहले पॉइंट्स ढूंढ लीजिए, पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, और फिर आपने क्या करना है, c = 0, ये लाइन सेगमेंट का स्लोप है, तो हमने क्या करना है, c = 0 यानी कि वो लाइन कैसे हैं, लाइन सेगमेंट कैसे हैं, पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के। तो ये कौन से हो गए, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, लाइन सेगमेंट्स हो गई। क्लियर है। अब एक ये एक्सिस बचती है, तो c को मैं इस बार रखती हूँ इन्फिनिटी। ठीक है, c = इन्फिनिटी का मतलब है कि लाइन सेगमेंट का स्लोप 90 डिग्री है, क्योंकि tan 90 इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस केस में हमारी आइसोक्लाइन क्या बन रही है, आइसोक्लाइन क्या बनेगी, c को इन्फिनिटी रखेंगे तो y = 0, y = 0 यानी क्या, पूरी x एक्सिस। तो ये हमारी आइसोक्लाइन बन गई, पूरी x एक्सिस हमारी आइसोक्लाइन बन गई जब हम c को रख रहे हैं इन्फिनिटी। और इस पे जो पॉइंट्स हम बनाएंगे जिन पे हमने लाइन सेगमेंट बनाने हैं, इनका स्लोप कितना होगा, क्योंकि इन्फिनिटी है तो ये 90 डिग्री पर होंगे। ठीक है, अब एक चीज़, अगर अब आपको एक चीज़ यहाँ से पता चली होगी कि जो आइसोक्लाइन का स्लोप है इट इज़ -1/c, और जो लाइन सेगमेंट का स्लोप है इट इज़ c। ठीक है, तो c और -1/c, सो c × -1/c = -1, है ना। तो ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो अब मुझे दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कोई भी लाइन सेगमेंट बनाती हूँ, क्योंकि ये एक लाइन है, मैं कोई भी आइसोक्लाइन बनाती हूँ, मान लीजिए मैंने इस बार ये बना दी, अब मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कितना स्लोप आएगा, इस पर बस आपने परपेंडिकुलर डालने हैं छोटे छोटे। यही आपके क्या हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं। और ये हर बार पॉसिबल नहीं होता, इस एग्जाम्पल में पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये वाली आइसोक्लाइन बनाती हूँ, अगेन मुझे जो है लाइन सेगमेंट का स्लोप कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस पे कौन सा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ये मेरा क्या बन गया है, अब देखिए ये मेरा बन गया है डायरेक्शन फील्ड। आप थोड़ी देर के लिए इन लाइंस को भूल जाइए,
सिर्फ सेगमेंट्स को याद कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं सेगमेंट बनाने की कोशिश करूँ, सिर्फ लाइन सेगमेंट, तो एक ये लाइन सेगमेंट बन रहा है, मतलब मैं सिर्फ लाइन सेगमेंट बनाऊँ, यानी इस तरह से, सही बनाए शायद, हाँ। अगर मैं इस वाली लाइन को बनाऊँ तो दिस इज इस तरह से, और कौन सी बनाई हमने, एक्स एक्सिस पे, यानी कि परपेंडिकुलर वाली लाइन सेगमेंट, पैरेलल वाली लाइन सेगमेंट, और बीच में से आप कोई भी डाल दीजिए। ये कहाँ जाएगा, इधर। एक और बना देते हैं इस तरह से, है ना। अब ये जो हमारा बना, ये डायरेक्शन फील्ड बना। अगर हम पहले वाले मेथड से करते तो हमने पहले क्या करना था, सारे पॉइंट्स प्लॉट करने थे, फिर हमने हर पॉइंट पर स्लोप निकालना था, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और पॉसिबल ही नहीं है। हमने क्या किया, आइसोक्लाइन की मदद से ये फील्ड बना दिया। आप ये पूरा भर सकते हो इस तरह से। और अब मैं कर्व बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनाऊंगी, मैं एक कर्व बनाते हैं, तो ऐसा कर्व बनाऊंगी जिन पे ये लाइन सेगमेंट कैसी होंगी, टेंजेंट होंगी। तो ये जो मेरा बनेगा, ये सर्कल बनेगा, सारे दिख रहे हैं गोल गोल गोल, ठीक है। सो इट इज अगेन अ सर्कल, सारे सर्कल, है ना। और आपको पता हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सर्कल ही है ना। आप इसको जो है वेरिएबल सेपरेट वाले मेथड से कर सकते हैं। सो दिस इज y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इट इज y स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2 उधर ले जाइए, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल देता है और ये भी हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स दे रहा है, ठीक है। एक और बात, जो हम ये लाइन कर्व बना रहे हैं, जो हम कर्व बना रहे हैं, सॉरी, इन्हें हम कहते हैं इंटीग्रल कर्व, यानी वो कर्व जो आपके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो आई होप आप जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन विजुलाइज कर पाए हों, ठीक है। लेकिन ये हमेशा नहीं करते हम, कई बार सॉल्यूशन नहीं निकल के आते हैं, कुछ आसान तरीके होते हैं, तो उसमें से एक ये भी तरीका है जो कि आसान नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। वैसे तो हम जो एनालिटिकली जो मतलब सॉल्व करके निकालते हैं वो तो हमने डायरेक्टली निकाल दिया, लेकिन ज्योमेट्रिकली इसको इस तरह से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोक्लाइन। सो एक और प्रॉब्लम करते हैं, जो मैं सोच रही थी कि आपको होमवर्क में दूं, लेकिन फिर लगा कि चलो करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हाँ, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, अगर आपने अपने 12th में पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम पी एक्स निकालते हैं, क्यू एक्स निकालते हैं, फिर हम कुछ कोएफिशिएंट्स निकालते हैं, वहाँ से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो आप देखिएगा। लेकिन हम इसको जो है ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, आइसोक्लाइन की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमें स्लोप दे रहा है, तो हम इसका स्लोप फिक्स कर देते हैं c, ठीक है। अब c को हम चेंज करते हैं, वो आइसोक्लाइन बनाते हैं। तो पहले मैंने c को कर दिया 0, जब c 0 हो गया, सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स कौन सी लाइन होगी, जो -1 से जा रही है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1 से जा रही है, तो ये वाली वो आइसोक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। और इस बार परपेंडिकुलर का कोई चक्कर नहीं है, आप यहाँ पे पॉइंट्स लीजिए। इस बार स्लोप कितना है, c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 0 यानी क्या कि ये x एक्सिस के पैरेलल है, इन पे जो लाइन सेगमेंट है,
ऐसा, इस तरह से, ठीक है। इस बार परपेंडिकुलर नहीं है। अगर c इज इक्वल टू -1 लेती हूँ तो ये हो जाएगा -1, यानी कि 1 + x - y इज इक्वल टू -1। तो y कितना आ जाएगा, y इधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू x + 2। x + 2 यानी क्या, इस बार वो -2 से जा रही है लाइन। सो ये होगा कुछ इस तरह से। और इन पे जो लाइन सेगमेंट्स होंगे उनका स्लोप कितना होगा, -1। -1 होगा यानी क्या, टेढ़े होंगे ये, ठीक है। सो इस तरह से। ओके, सो एक और ट्राई करते हैं। c इज इक्वल टू 1। सो c इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा कि ये 1 हो जाएगा। सो 1 + x - y इज इक्वल टू 1, एक एक खत्म, सो y इज इक्वल टू x। सो इस c इज इक्वल टू 1 के लिए वो अपनी ओरिजिन से जाने वाली लाइन है ये, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो लाइन सेगमेंट्स हैं उसका स्लोप भी जो है 1 है, इसका भी स्लोप 1 है, इसका भी स्लोप 1 है, यानी कि जो लाइन सेगमेंट है ये भी इसी के अलॉन्ग है, यानी कि इसी के ऊपर हमारे लाइन सेगमेंट्स भी हैं। तो ये ऐसी आइसोक्लाइन है जिसमें आइसोक्लाइन और लाइन सेगमेंट्स का स्लोप सेम है। c इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 1 + x - y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, सो इट इज़ x - 1। x - 1 यानी कि वो 1 से जा रही है, यानी कि यहाँ से जा रही है। सो ये वाली लाइन सेगमेंट, सॉरी आइसोक्लाइन, ठीक है। इसका स्लोप कितना होगा, 2 होगा। 2 होगा मतलब ये 1 से, मतलब 45 से बड़ा है ये, यानी कि ऐसा कुछ होगा ये। 90 डिग्री नहीं है ये थोड़ा स्लैंट हुआ है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट इज c इज इक्वल टू 3, सो 1 + x - y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू x - 2। x - 2 यानी कि ये कौन सी लाइन सेगमेंट है, फिर से लाइन सेगमेंट, आइसोक्लाइन, ये आइसोक्लाइन है। और इस पे जो स्लोप है वो है 3 मतलब इससे भी और खड़ी लाइन बनानी हमने, बट 90 मत बना देना, शायद मेरा 90 ही बन रहा है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन फील्ड आ गया। आपने जो है आइसोक्लाइन को भूल जाना है। अब हमें बनाना है इंटीग्रल कर्व, ठीक है ना, ऐसा कर्व जो इन पे कैसे हो, टेंजेंट हो, जिन पे ये लाइन सेगमेंट टेंजेंट्स हो। और ऐसे हम इसके बीच में बहुत सारे बना सकते हैं, है ना। इसके बीच में कैसा होगा, और ऐसे टेढ़े टेढ़े वाले होंगे, क्लियर है, ये लाइन सेगमेंट्स होंगे। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये कैसे बनेगा, हम ट्राई करेंगे, ये होगा, है ना, इस तरह से जाएगी ये इंटीग्रल कर्व। अगर यहाँ से बनाओ तो ये ऐसे ऐसे इस तरह से जाएगी। इनको बस क्रॉस नहीं करना, मैंने कर दिया ना। अगर मैं इनको बनाऊं, जैसे कि इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करूं तो ये ऐसा जाएगा, ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करूं तो ये ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल कर्व्स हैं ये ऐसे बन रहे हैं। ये आपकी y इज इक्वल टू x है वाली लाइन है, और सारी इंटीग्रल कर्व इस तरह से जा रही है ना। अब इंटीग्रल कर्व का एक रूल है कि इंटीग्रल कर्व कभी क्रॉस नहीं करती, दो इंटीग्रल कर्व कभी क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर यही पॉइंट यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट ज़रूर होगा, तो अगर मैं इस इंटीग्रल कर्व की बात करूँ तो ये उसका स्लोप होगा, मतलब वो टेंजेंट का। अगर इस इंटीग्रल की बात करूँ तो ये इसका, वहाँ पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप होगा। तो एक पॉइंट पे दो स्लोप नहीं आ सकते, बिकॉज हम दो पॉइंट मतलब x और y पुट करेंगे तो हमें एक ही स्लोप मिलेगा उस पॉइंट पर। तो एक चीज़ तो है कि जो इंटीग्रल कर्व है, इंटीग्रल कर्व वो इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, ना ही वो टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट में भी वही आइडिया है कि दो स्लोप आ जाएंगे। तो हम ये जो इंटीग्रल कर्व है, ना ही इनको ऐसे टच करा सकते हैं,
ठीक है, और ना ही उनको इंटरसेक्ट करा सकते हैं। बस ये सारे इंटीग्रल कर्व इस y इज इक्वल टू एक्स के करीब जा सकती है, ना ही मर्ज हो सकती है, ना ही टेंजेंट हो सकती है, ना ही वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये सारे इंटीग्रल कर्व जो है y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो बीच वाली लाइन है उसके नज़दीक जा रही है। ठीक है, सो एक बार चेक कर लीजिए कि क्या y इज इक्वल टू एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। आपने क्या करना है, y की जगह x रख देना है और y की जगह x रख के उसको डिफरेंशिएट करना है। डेफिनेटली ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमें ये जो है एक सॉल्यूशन मिल गया है विद द हेल्प ऑफ दिस आइसोक्लाइन। ठीक है, तो ये तो हमें एक सॉल्यूशन मिला है, ये हमें जनरल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। ठीक है, और वो हम देखेंगे एनालिटिकली, यानी कि इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि भाई इसका आंसर क्या आता है। लेकिन इतना हमें पता है कि इसका एक सॉल्यूशन ये ज़रूर है। ठीक है, सो आइसोक्लाइन की मदद से आप जो है सॉल्यूशंस को विजुअलाइज कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा है कि आप आइसोक्लाइन की मदद से सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बट एटलीस्ट समझ में आएगा कि हाँ भाई किस तरह से निकलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल व्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री समझ में आया हो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फर्दर।